सर ऐसा है, मेरा नाम रंजन कुमार चौरसिया हुआ। 25/9/2025 को मैं अपनी बहन को, जो मेरी बहन अबुल कलाम माइनॉरिटी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में बीएड फर्स्ट ईयर की छात्रा है, मैं इसको छोड़ने वहाँ गया। 10:30 पर, एक्यूरेट 10:30 में इसको, एक बाउंड्री गेट है बड़ा वाला, उसके बाद एक अंदर छोटा सा गेट है जो कॉलेज का कैंपस का गेट है वो। तो वहाँ मैं इसको उतार के जस्ट मुड़ ही रहा था, तब तक वहाँ गेट पर एक पर्सन खड़ा थे, जो सिविल टी शर्ट वगैरह में थे, वॉचमैन या गार्ड नहीं थे वो। तो वहाँ से मुझे आवाज़ मिली कि अरे उधर बाइक खड़ा करो, हेलमेट रखो और यहाँ आओ मेरे पास। बहुत रूडली बात की हमको वहाँ से। फिर बाइक खड़ा करके जाने में 2-4 मिनट समय लगा। तब तक मेरी बहन वहाँ पहुँच चुकी थी। हम जब पहुँचे उनके पास, तो ये देखे कि मेरी बहन के साथ बोल रहे हैं कि भाई तुम क्यों इतना लेट आई। एकदम रूडली बिहेव कर रहे थे, क्यों इतना लेट आई। वहाँ पे एक पर्सन खड़ा थे जिनको मैं नहीं पहचानता हूँ, नहीं जानता हूँ, जबकि शुरू से मैं लेके बहन को मैं ही जाता हूँ या एडमिशन कराने वगैरह। तो इससे पूछा गया, वैसे ही रूडली बात कर रहे थे, तुम काहे आई इतना लेट, क्यों आई इतना लेट। तो हम इतना ही उनसे बोले कि सर ऐसा है, नवरात्र का टाइम है, थोड़ा सा लेट हो जा रहा है, लेकिन 10:30 में तो हम आ ही गए हैं। तो आप इस तरीके से मिसबिहेव क्यों कर रहे हैं, इसके साथ है मेरे साथ भी। तो उन्होंने बोला, तुम कौन हो हमसे पूछने वाले। तो हम बोले सर कम से कम अपना परिचय दीजिए कि आप कौन है जो इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। तो बोला तुम्हारी औकात क्या है पूछने की, तुमको क्यों हमसे पूछ सकता है, ऐसा नहीं कर सकता, तुम नहीं पूछ। 50 को बात करने लगे। ठीक है, चुप रहो। जब वो चुप रहे बोले तो हम भी बोल दिए आप चुप रहिए। जब जैसे हम बोले आप चुप रहिए, बस तुरंत वो अपना मेरा एक हाथ पकड़ लिया और अपना एक हाथ चला दिए मेरे ऊपर। जब चला दिए तो फिर हम भी उनके ऊपर हाथ चलाए। उसके बाद हाथापाई हो गया। फिर वहां से आवाज दिए, फिर दौड़ो सब आ गया है कॉलेज में, गुंडा मावा लिए। उसके बाद उधर से जितना लोग दौड़ा, जो भी उनको मिला, डंडा फट्टा स्टिक जो कुछ मिला, आके दे दनादन चालू हो गए। अब वहाँ पे मारने पीटने लगे, सब कुछ करने लगे। हमको तो पूरा जितना मारना था मारा, और उसके बाद हम गिर गए वहाँ पे। फिर गैलरी है, उसे मारते, लात जूता गिराते उराते घसीटते हुए रूम में लेके गए। रूम में बंद करके मारा लोग। मेरी बहन को दूसरे रूम में लेके जा रहा था लोग। फिर हम मतलब उन लोगों से ये किए कि नहीं, मेरी बहन कहीं दूसरे जगह जाएगी, मेरे पास ही रखिए इसको। और हमको रूम में बंद करके मार रहा था लोग। फिर जैसे तैसे मेरी बहन वहाँ से कैसे हो मेरी, फिर इसको मेरे रूम में भेजा लोग। उसके बाद क्या हुआ कि उसमें सेक्रेटरी महोदय से लेके कोई ऐसा नहीं था जो नहीं, जो सेक्रेटरी महोदय खुद 65 साल से अबव के हैं, बुजुर्ग आदमी हैं। वो भी पूरा डंडा एकदम चला रहे थे, लग रहा था किसी अखाड़े मार पीट करने आए हैं। ठीक है। उसके बाद रूम बंद कर दिया लोग, मेरा गला वला सब दबा दिया, थोड़ा आवाज़ मेरी नहीं निकल रही थी। हम जैसे तैसे उनसे पानी का इशारा किए थे। पानी के इशारा पे वो लोग पानी नहीं दिया। एक आदमी बोला कि मरने दो साले को ऐसे ही। ठीक है। एक आदमी का आवाज़ हमको सुनाई दिया कि ऐसे ऐसे कितना का पोस्टमार्टम करके दफना दिया इधर हम। ठीक है। मन। अभी इस घटना के बाद में ठीक है आपके पास आपके साथ मारपीट हुई। हाँ। क्लास की टाइमिंग कितने बजे आपने बताया था? 10:30 बजे। 10:30 बजे हम आप छोड़ दिए। कितना लेट हुए थे? हम एक्यूरेट 10:30 में पहुंचे हुए थे। 10:30। तो उसमें भी देखिए क्लास वहाँ बंद करके, ठीक है, हमको रखा। फिर 10 मिनट के बाद आके फिर से हमको मारपीट शुरू हो गया। बहन फिर बाद में मेरे रूम में किया लो। ठीक है, बात उसके बाद 10 मिनट के बाद उन लोग को लगा ना। नहीं, हम वहां से जब आए, हमको बंधक बना लिया था लोग। प्रशासन आई, उसके बाद हमको छोड़ा गया है वहां से। लगभग 2 बजे के आसपास छोड़ा गया हमको वहां से, पौने दो दो के आसपास में छोड़ा गया हमको। जैसे थे बड़ी मुश्किल से हम वहां से फिर अपनी बहन को ले घर पे आए। उसके बाद तुरंत यहाँ से हम चले गए यहाँ अनुमंडल अस्पताल नरडिया में। ये लोग थोड़ा सा हमारा उपचार जो करना था किया, ये लोग बस का नहीं, तो फिर हमको ये लोग रेफर कर दिया जीएमसीएच बेतिया में। ये इंटरनल इंजरी है, हम यहाँ नहीं घूम पाएगा, सीटी स्कैन करना है तो वहाँ गए। वहाँ सीटी स्कैन वगैरह हुआ, फर्द बयानी हुआ। और उसके बाद फिर वो लोग बोला कि आप यहाँ जाइए, अगर विशेष फिर आपको दिक्कत होगा तो फिर आपको रेफर किया जाएगा। ठीक है, अभी इससे ज़्यादा यहाँ सीटी स्कैन एक्सरे से ज़्यादा क्या होगा यहाँ पे। और उसके बाद हम फिर वहाँ से आए तो फर्द बयानी हुआ है। अब इसके आगे कानून क्या करती है। कंप्लीट पेपर आपने नहीं लिया? नहीं, हमको अभी कंप्लीट कुछ ऐसा नहीं मिला है। पुलिस वहां पर गई तो क्या? अब प्रशासन गई, तो प्रशासन कुल मिला के उनका ये था कि इस मामले को कहीं पे दबा के रफा दफा किया जाए। हम बोले नहीं, हम कुछ लिखित वो लोग लेना चाह रहा था हमसे, हम कुछ लिखित नहीं देंगे आप लोगों को। हमको यहाँ से मुक्त कराइए, हमको यहाँ से जाना है, इलाज कराना है। ठीक है। प्रशासन आई तब भी हमको पानी मिला है पीने के लिए। उसके बाद आवाज़ नहीं निकल रही थी, तो जो भी एसआई आए थे वो बोले इनको कुछ गर्म दिया जाए। तो हमको चाय एक कप दिया गया कि थोड़ा गर्माहट आ गई, इनकी आवाज़ निकले।
मेरा नाम रागिनी चौरसिया है। हम अबुल कलाम माइनॉरिटी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के स्टूडेंट है। एक्चुअली उस दिन हुआ क्या था कि जैसे हमको भैया लेके गए वहाँ, तो वहाँ पे है क्या कि 2 गेट है, एक बड़ा-सा, एक छोटा-सा। तो मतलब बड़ा वाला के अंदर सबको एंट्री होता है, तो वहीं पे बाइक वगैरह सब कुछ लगता है। तो एक्चुअली उस दिन क्या हुआ कि भैया लेके हमको गए, तो कभी अंदर नहीं जाते हैं, वहीं पे छोटा वाला गेट के जस्ट बाहर इनका बाइक स्टार्ट था, हेलमेट वगैरह भी सब कुछ लगाए हुए थे। हमको वहाँ उतारे, इनका बाइक स्टार्ट ही था, फिर आगे मतलब बढ़ाने लगे। तो उसके बाद अंदर से एक वो जो लड़का थे, बाद में पता चला वो सेक्रेटरी सर के साथ बैठे थे। तो वो अंदर से ना मतलब इतना रूडली टाइप से बात कर रहे थे ना, बोल रहे थे अरे इधर आओ, कौन मतलब बाइक लगाओ और हेलमेट रख के इधर आओ, ऐसे करके। फिर हम मतलब पीछे मुड़ के देखे, भैया तो जाने वाले थे, मतलब बाइक उनका स्टार्ट ही था। फिर ये बोले ठीक है सर, हम आते हैं रख के। फिर ये चले गए रखने के लिए, तब तक हम छोटा वाला गेट एंट्री करके अंदर जा चुके थे। फिर वो ऐसे मतलब मिसबिहेव टाइप का ऐसे मतलब एकदम बोल रहे थे ना कि वो कौन है तुम्हारा। हम बोले भैया है। तो फिर बोलते हैं कि क्लास का टाइमिंग क्या है। हम बोले 10:30 में क्लास लग जाता है, तो कितना टाइम हो रहा है। तो फिर हम मोबाइल खोले, देखे 10:30 हो रहा था। एक्चुअली पूरा एक्यूरेट 10:30 ही हो रहा था। तो फिर हम बोले सर 10:30 हो रहा है तो लेट क्यों हुआ। मतलब लेट सर, थोड़ा दशहरा टाइम चल रहा है, तो लेट तो उतना नहीं हुआ है, 10:30 हो रहा है, 10:30 में क्लास ही लगता है, तो लेट तो नहीं हुआ है। तब तक भैया वहाँ पे पहुँच गए। तो फिर वो पूछते हैं कि इनको तुम कौन लगता है इनका, ऐसे मतलब अलग टाइप से अलग वे में बोल रहे थे। फिर ये बोले हम इसके भाई हैं। तो फिर मतलब हमसे तो पहले पूछ चुके थे, फिर इनसे ही पूछे, फिर बोलेंगे कि मेरे भाई। बोले कि इसके हम भाई हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो ये पूछते सर आप ऐसे क्यों मतलब बात कर रहे हैं, कि आप कौन है यहाँ के प्रधानाचार्य हैं, कौन है यहाँ के, बताइए, हमको भी जानने का हक है। फिर उसके बाद इतना मतलब गर्म हुए ना, बोलते तुम होता कौन है ये पूछने वाला, कि हम यहाँ के हैं कौन, ऐसे बोले। उसके बाद इनको मतलब हाथ पकड़ लिए, ये यहाँ का टी शर्ट का कॉलर वगैरह पकड़ लिए। उसके बाद दोनों के बीच हाथापाई होने लगा। उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, मतलब हम पूरा डर के कांपने लगे। एक्चुअली ये सब पहले हम भी कभी देखे नहीं थे, पूरा डर से कांपने लगे। तो हुआ क्या कि मतलब ये लोग वो ना इनको मारने लगे। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं कि अरे दौड़ो सब, गुंडा मवाली लफंगा आ गया है, ऐसे इससे करके। पहले तो आप कोई किसी के पेरेंट्स के साथ ऐसे कोई घटना हो? जस्ट 1 दिन पहले एक लड़की के साथ हुआ था, बट उसके पेरेंट्स उस दिन नहीं थे, बट वो सामने नहीं आना चाह रही है। हम उससे बात किए थे, फिर वो बोलती है अरे मेरा छोटा भाई ऐसे है, मेरा नाम मत लेना, हम नहीं, आप मतलब वैसे फाइनेंशियली उसका कंडीशन मतलब उस टाइप के फैमिली से, मतलब उस टाइप वाला है। कॉलेज का माहौल कैसा है, टीचर या बाकी से किसी का बोलने का टीचर्स तो मतलब उतना एक्चुअली हुआ क्या था, एक दिन और भी एक स्टार्टिंग जब क्लास स्टार्ट हुआ था ना, तो एक लड़के के साथ ऐसा हुआ था। वो जैसे हुआ क्या कि एक सर बोले थे कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो क्लासरूम को लेके, तो वो सेक्रेटरी सर से बोल सकता है, वो जो होगा वो मतलब आगे कर देंगे। तो एक लड़का खड़ा हुआ, सेक्रेटरी सर आए, वो बोला सर थोड़ा सा लाइट का कमी है, थोड़ा सा विंडो भी बहुत कम है, जहाँ ब्लैक बोर्ड है ना उसके सामने बस 2 विंडो है, बाकी अगल बगल कहीं नहीं है, बस वहीं, बस यही बोला था। उसके बाद सर सेक्रेटरी सर क्या बोलते हैं कि तुम कभी देखा है, मतलब बहुत रूडली उसके साथ भी बिहेव किया गया। फिर वो बैठ गया, जब भी होता है ना वही आवाज उठाता है, लेकिन उसको मतलब इंसल्ट कर देता है ना, बैठा देता है। आपने कंप्लेंट किया जो सेक्रेटरी के अलावा किसी कॉलेज के प्रिंसिपल से या हेड से? वहाँ हम नहीं, हम उस दिन तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था, उसके नहीं, साथ नहीं, हुआ भाई है। के साथ जब हुआ था आपको? हाँ हाँ, प्रशासन आई थी उस दिन, जिस दिन हुई थी ना ये घटना 25 तारीख को, प्रशासन को ये कॉल किए थे, जैसे इनको बहुत मार रहा था लोग, हम भी सबका पैर पकड़े हैं, गिड़गिड़ाए हैं, सब कुछ किए हैं। मेरा फ़ोन भी तोड़ दिया। जब हम वीडियो बनाने के लिए कॉल किए, इनको मारा पीटा जा रहा था, हम वीडियो सोचे वीडियो बना लेते हैं। तो कोई ऐसे बोला कि मतलब वीडियो बना रही है, मेरा फ़ोन कोई हाथ से ऐसे मारा, हाथ तोड़ अब दिया। आपको क्या चाहिए? यही न्याय मिलना चाहिए, और क्या चाहिए। अच्छा, तो उस स्कूल में जा रहे हैं? अभी तो नहीं जा रहा है, हमको जाना भी नहीं है। और ये जितने भी लोगों के साथ हाथापाई हुआ, उन हाँ सभी जी। लोगों का पहचान हो पाया क्या? हाँ, एक क्या खुर्शीद सर थे उसमें, एक और गोरे से हैं, लेकिन उनका नाम हमको नहीं पता है। कितने लोग थे? बहुत सारे, हमको लगता है 25-28 ऐसे तो होंगे ही। तो उसमें क्या सेक्रेटरी सर भी चला रहे थे। चीज़ से बात? जिसके पास जो था, कोई डंडा, सेक्रेटरी सर के पास पता नहीं कहाँ से डंडा मतलब आया था, जबकि वो एजेड है, उनको तो ये सब नहीं करना चाहिए। वो पीछे से ऐसे उठाए मारने के लिए, फिर चलाए, तो पता नहीं पीछे मतलब आगे जाके कोई रोका था उनको। तो फिर हम सबका मतलब एकदम पूरा कांप रहे थे, मेरा फोन भी काम नहीं करता, हम गुस्सा में खुद से अपना फोन फेंक दिया, अरे लेके जाओ, मतलब जो आप लोग चाह रहे थे वो हो गया ना, मेरा फोन लेके जाओ, ऐसे ही टूट ही गया, यही बोल रहे थे। उसके बाद सबका पैर पकड़ रहे थे हम। तो पीछे से एक दुबला पतला लड़का था कोई,
हम मतलब उनको पहचानते हैं, नाम उनका भी हमको नहीं मालूम है। वो बोले ना कि अरे पैर पकड़ना है, तो उन लोग का क्यों पकड़ रहे हो, सेक्रेटरी सर का पकड़ो। तो फिर मतलब हम उनको उतना लोग मतलब पता उनका पैर मिल नहीं रहा था, बट उनका फेस हम देखे तो फिर जाके उनका पैर हम पकड़े। तो क्या बोलते हैं, अरे छोड़ दो, लड़की पैर पकड़ रही है, छोड़ दो ऐसे कर। हाँ, सेक्रेटरी सर बोले। उनका जब पैर हाँ, उनका पैर। उसके बाद थोड़ा देर इनको फिर मारा हेलो, उसके बाद छोड़ दिया गया। हमको बाहर निकाल रहा था लोग, इसको दूसरे में रूम में बंद करो, इनको दूसरे रूम में बंद करो। फिर हम कितना मतलब रिक्वेस्ट किए, तो फिर हम दोनों को एक ही रूम में बंद किया गया था। आपका रोल नंबर कितना उसमें? 69। हाँ जी। और ये डंडा और हाथ जो चलाया गया था आपके ऊपर भी चलाया गया था या सिर्फ इनके ऊपर? नहीं, मेरा इनके ऊपर ज़्यादा हो रहा था, हमको बार-बार खींच के बाहर कर दे रहा था लोग। जैसे मेरा हाथ दोनों पकड़ रहा था लोग, खींच के बाहर कर दे रहा था लोग।